अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबरें, एक आध खबर छोड़ के। कैप्रिकॉनियन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के एतबार से सैटर्न जो साढ़सत्ती पैदा कर रहा था वो आपके फर्स्ट हाउस में आने की वजह से पॉजिटिव हो गया हुआ है। रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट पर हो तो आपके लिए एतमाद में इजाफा करेगा। आपकी वो तमाम कमज़ोरियाँ जो नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप की वजह से पैदा हुई हैं उन्हें रिपेयर करेगा। आपके एतमाद में इजाफे की वजह से आपका सक्सेस रेशो बढ़ेगा। आपके अंदर की बेचैनी ख़त्म होगी, शख्सियत पुरवकार होती जाएगी, बाअसर होती जाएगी, सामने वाले के दिल और दिमाग पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। फितरी सलाहियतों के ताकतवर होने की वजह से ज़िंदगी के रखने, रुकावटें, डिलेज़, ट्रबल्स ये दूर होंगी, ये भी पॉजिटिव है। रिलीफ भी मिलेगा, लोग भी अप्रिशिएट करेंगे और जिन उलझनों में फंस गए थे साढ़सत्ती के पहले ढैये की वजह से उसमें से भी काफ़ी मुस्बत। लेकिन साढ़सत्ती ख़त्म नहीं हुई है। ये सैटर्न सिर्फ एक मेथड ऑफ कैलकुलेशंस के एतबार से आपके लिए मुस्बत हुआ है। जब ये 2.5 साल का दौर जो कि 2020 के मार्च अप्रैल में जाके पूरा होगा, उस वक़्त तीसरा ढैया शुरू हो जाएगा साढ़सत्ती का। 12वें घर वाला और दूसरे घर वाला जो 2.5 साल का पीरियड है वो आपको ट्रबल देगा। जो बीच के 2.5 साल वाला पीरियड है जो 2020 तक चलने वाला है वो आपके लिए मुस्बत हो गया है। इस मुस्बत तब्दीली में मार्स भी आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है, फ़िलहाल चौथे घर में है और यहाँ पर प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करना, घर की तब्दीली, किसी बड़े मुश्किल को दोबारा सुलझाने की कोशिश करना, किसी मुकदमे का फ़ैसला आपके हक़ में होना, किसी कर्ज़े से बाहर निकल आना, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इस तरह के कोई इवेंट आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं तो मेरा मशवरा है, मैं इसी हफ़्ते बयान कर रहा हूँ कि 16 फरवरी से पहले कर लें, क्योंकि 16 फरवरी को इसने घर बदलना है और आपके लिए ट्रबल होगी। बात ये अगले हफ्ते की थी लेकिन मैंने इस हफ्ते इसलिए बयान कर दी कि कोई चीज़ अगर तेज़ी से की जा सकती है तो वो कर ली जाए। वैसे ये वाली बातें सरसरी जजमेंट की नहीं होती, आपको अपना इंडिविजुअल चार्ट बनवाना चाहिए जिससे आपको आगाही मिले कि वक्त कौन सा, महीना कौन सा, हफ्ता कौन सा आपके लिए मुफीद आ रहा है। अब मैं इस प्लैनेटरी पोजीशन में मरकरी फिर 10 फरवरी को रेट्रो हो जाएगा और आपके यहाँ 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का घर है, 3rd हाउस दोस्त अहबाब का घर है। यहाँ पर मरकरी के रेट्रो होने की वजह से अजीज़ व अकारब के साथ फिर कशीदगी बनेगी, ब्लड रिलेशन के साथ भी थोड़ी कशीदगी बन सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा कुर्बानी देने के जज्बे से ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये वाली ख़राबी आपकी किस्मत में सितारों की वजह से आई है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, सॉरी, लेकिन आपको इसको अच्छे अंदाज से मैनेज करना चाहिए। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर जो मामला फ़हमी है, आपके अंदर जो कुर्बानी देने का जज्बा है, मैं समझता हूँ कि मरकरी के रेट्रो होने से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो एक इवेंट आया है इसलिए मुझे आपको उसके बारे में बताना ज़रूर है। अगर कोई ऐसा कैप्रिकॉन है, मर्द हो या औरत, जिसे गुस्सा बहुत आता हो, जिसे ये लगता हो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं और वो उन ज़्यादतियों को भूल ना पा रहा हो, जिसके पास माफ़ कर देने वाली ताकत बहुत कम हो गई हो, उसके लिए ये 10 फरवरी से 17 अप्रैल का पीरियड बहुत ही ख़तरनाक होगा। क्योंकि इस सीज़न में माफ़ कर देने वाले जज्बे से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सीज़न में आप हक़ मांगे बगैर सह कर आगे बढ़ना होगा। अब इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख कर डिसीजन लीजिए। कुछ अदरवाइज़ बातें जो इन सारी सिचुएशंस के इवज़ आपको याद रखनी है। फ़िक्र में इजाफ़ा होगा 17 अप्रैल तक और उसका ये 10 फरवरी का सीज़न शुरू हो जाएगा यहाँ से मरकरी के वीक होने की वजह से, और गम भी ज़्यादा लगेगा, इरिटेट भी ज़्यादा करेगा। फ़तह की खुशियाँ लंबी नहीं चल पाएंगी। सोशल कनेक्शन मुस्बत होने के बाद आपके हालात को देखते हुए आपको चीट करने की कोशिश करेंगे। अजीज़ व अकारब के साथ हालात कशीदा रहेंगे। पहचान हो पाएगी अपने और बुरे की, मगर आपको सुलह का रवैया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ का रवैया इख्तियार करना चाहिए। अपने किरदार से आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपका किरदार लेसनफुल होता है दूसरों के लिए और दूसरे आपसे सीखते भी बहुत हैं, आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स से। कैप्रिकॉनियन ये बात बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं। एक छोटा रिलीफ मिला है 2.5 साल का आपको सैटर्न के पहले घर में आने की वजह से, उसे भरपूर कैश करिए ताकि अगले जो 2.5 साल मनफी आने वाले हैं 2020 के बाद, उनमें आप इस वक्त की हासिल शुदा खुशियों को इस्तेमाल कर सकें। रूबी पहनना आइडियल है इस वक्त आपके लिए।
सूरह शम्स दिन में पढ़ना और सूरह नजम पढ़ना रात में, ये आपके लिए बहुत उम्दा है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी रिकवर कर देगा और सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को भी बहुत हद तक रिकवर करेगा जो ऑलरेडी आपके साथ चल रही हैं। ये ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन थी, ओवरऑल रेमेडी थी। इंडिविजुअल रेमेडी के लिए हमें आपकी सलाहियतें, आपके बर्थ स्किल्स, आपके सक्सेसेस, रेशो ऑफ प्रॉफिट्स को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। और वो इनफरादी है और वो प्रोफेशनल कैलकुलेशन है, वो जर्नल फोरम नहीं है। उसके लिए आपको इनफरादी मीटिंग्स ही रखनी चाहिए, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो आप मेरे ऑफिस विज़िट करना चाहें। नंबर नीचे चल रहे हैं, आप वहाँ से अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर पता कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते 16 तारीख को बड़ा इवेंट है, मार्स की तब्दीली, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।